जब हमारे गालों से आंसू बहते हैं तो हम उन्हें रोकना चाहते हैं, पर तब हमें उनका मोल पता नहीं चलता। पर ऐसा इंसान जो अपनी आंखों को थोड़ी मात्रा में गीलापन नहीं दे सकता, उसे उन आंसुओं का मोल पता चलता है। यह तब होता है जब रूखी आंखों का रोग या उसके लक्षण हो, जहां आंसुओं की गुणवत्ता तथा प्रमाण धोखे में आता है। जैसे कि नाम से पता चलता है, शुष्क आंखों के साथ एक व्यक्ति पर्याप्त चिकना और पोषक आंसुओं का उत्पादन नहीं कर पाता। नरमी प्रदान करने में आंसू की कमी अन्य लक्षणों के बीच शुष्क आंखों के साथ रोगी में दर्द एवं खुजली पैदा हो सकती है। आंसू पानी व्यतिरिक्त अन्य घटकों के बने हैं, जैसे पानी, वसायुक्त तेल, प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट्स, बैक्टीरिया एवं वृद्धि कारकों का एक जटिल मिश्रण है जो विभिन्न सेल प्रक्रियाओं को नियमित रखता है। स्वस्थ आंखों में आंसुओं का आवरण आंखों में नमी और आंसुओं का उत्पादन करता है और पर्याप्त मात्रा में आंसू निर्माण होते हैं। आंसू की वजह से आंखों की सहज रूप से हलचल होना प्रतिदिन महत्वपूर्ण कार्य है। आंसू का आवरण एक झपकी में आंख में फैलता है, जो चिकनी और दृष्टि में स्पष्ट आंख की सतह बनाता है। आंसू के आवरण के बिना अच्छी दृष्टि संभव नहीं है। आंखों पर बिखरे आंसू के आवरण की वजह से आंसुओं का बाष्पीकरण कम हो जाता है और आंखों में नरमी पैदा करके कोट प्रदान कर आंखों की सतह को धूल और विदेशी कणों से बचा लेता है। आंसुओं के उत्पादन की इस प्रणाली में जब असंतुलन आता है तो व्यक्ति को रूखी आंखों का अनुभव हो सकता है। रूखी आंखों से परिणाम आंसुओं के उत्पादन में कमी या आंसुओं का अत्यधिक बाष्पीकरण या आंसुओं की परत में बलगम और लिपिड्स के उत्पादन में विषमता असामान्य रूप में दिखाई देती है। रूखी आंखों के रोग के लक्षणों में कुछ पर्यावरणीय घटक भी कारक होते हैं, जैसे कि प्रदूषण, ज्यादा टीवी और कंप्यूटर देखना, आंसुओं के उत्पादन में आंतरिक कमी होना, लैसिक तथा अन्य प्रकार की लेजर सर्जरी, कॉन्टैक्ट लेंसेज का उपयोग, प्रतिकारक रोग, बुढ़ापा, कुछ दवाइयों का उपयोग और विटामिन ए की कमी। तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपको रूखी आंखों की बीमारी है? रूखी आंखों के लक्षण हैं आंखों में किरकिरा, निर्जल या रूखा रूखा महसूस होना, आंखों में खुजली या जलन होना, आंखों का लाल होना, दृष्टि धुंधली होना, आंखों में किसी कण के जाने का भास होना। ये लक्षण धुएं और शुष्क वातावरण में इंडोर हीटिंग या अत्यधिक पढ़ने और कंप्यूटर का उपयोग करने से ज्यादा बढ़ते हैं। रूखी आंखों के लक्षण बहुत से व्यक्तियों में भिन्न होते हैं और दिन भर में उनमें उतार चढ़ाव होता रहता है। दिन भर में आंखों की प्रकृति बिगड़ जाती है। रूखी आंखें एक प्रगतिशील बीमारी है, जिसको अगर अनुपचारित छोड़ दिया तो संक्रमण होने का धोखा होता है और दृश्य हानि में वृद्धि होती है। रूखी आंखों की बीमारी से किसको धोखा है? अगर आपकी उम्र 50 से अधिक है तो आप आंसुओं का उत्पादन नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होते हैं उत्पादन घटता जाता है। पोस्ट मेनोपॉजल महिलाओं में आंसुओं के उत्पादन की गति कम होती है। यह हार्मोनल परिवर्तन की वजह से हो सकता है। अगर आप किसी वैद्य के चिकित्सा की स्थिति में हो तो आपकी आंखों में आंसुओं का उत्पादन कम हो सकता है। रूखी आंखें इन चिकित्सीय स्थितियों में संलग्न होती हैं, जैसे कि मधुमेह, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, लूपस, स्क्लेरोडर्मा, चोब्रिन्स सिंड्रोम, थायराइड की कमी और विटामिन ए की कमी। आप आंसुओं का उत्पादन नहीं कर सकते अगर आप किसी आंखों की दवाइयों का उपयोग करते हैं या किसी विशिष्ट दवाई का प्रयोग करते हैं। विटामिन ए
और ओमेगा 3 के फैटी एसिड्स के पोषक तत्वों की कमी होना। लेजर सर्जरी कराई हो तो। पर रूखे आंखों के लक्षण जो इन क्रियाओं से होते हैं वो बस कुछ ही क्षणों के लिए रहते हैं। आंखों की ग्रंथियों को नुकसान होने पर सूजन विकिरण से आंसुओं के ग्रंथियों को नुकसान होकर आंसू प्रभावित हो सकते हैं। पलक की समस्या भी रूखी आंख पैदा कर सकती है। यदि आपको पलक की समस्या हो तो आंखों की हलचल में तकलीफ होगी और पर्याप्त रूप में आंसू फैल नहीं पाएंगे और वे आंसू तेजी से लुप्त हो सकते हैं जो रूखी आंखों का कारण बन सकते हैं। एक बार आपका रूखी आंखों का निदान हो गया तो आपके डॉक्टर आपको कृत्रिम आंसुओं के आई ड्रॉप्स दे सकते हैं। रूखी आंखों के लिए जो सामान्य उपचार पद्धति होती है वो है आंखों के तकलीफदेह घटक हटाना, आंसू निर्मित के लिए उत्तेजना देना, आंसुओं को बढ़ाना और पलकें साफ करना और आंखों की सूजन पर इलाज। जिन मरीजों में बीमारी सामान्य और मर्यादित है उनके लिए आंखों की हलचल सबसे महत्वपूर्ण है। हर कुछ घंटों के बाद कृत्रिम आंसुओं का उपयोग अस्थायी राहत प्रदान कर सकता है। आंखों में नमी पैदा करने के लिए आंसुओं का मलहम दिन में उपयोग कर सकते हैं, पर उसका रात में उपयोग किया जाता है क्योंकि उसे आंखों में डालने से दृष्टि धुंधली हो जाती है। रूखी आंखों के बीमारी का परिणाम कम करने के लिए अन्य उपाय हम कर सकते हैं, जैसे जानबूझकर आंखों की हलचल करना, खासकर तब जब हम कंप्यूटर का उपयोग करें, और थकी आंखों को आराम देना। चश्मे का उपयोग करें या दृष्टि नीची करें। कंप्यूटर स्क्रीन पर उजाला कम करें जिनसे आंखों का रक्षण हो। ठंडे कपड़े का गोला आंखों की खुजली मिटाने में मदद करता है। हल्का गर्म गोला रूखी आंखों पर तब उपयुक्त होता है जब आंखों में जलन और खुरदुरापन महसूस होने लगे। रूखे, धुंधले और धूल वाले वातावरण से अपने आप को बचाएं। हेयर ड्रायर्स, हीटर्स, एयर कंडीशनर्स और पंखे अगर आंखों के सामने आ रहे हों तो ऐसा ना होने दें। अगर ख्याल रखें तो कोई रोग नहीं हो सकता, इन बातों का ध्यान रखें। रोज 8 से 10 गिलास पानी पिया करें। दिन में 6 बार साफ और बहते पानी से आंखों को स्वच्छ करें। गाड़ी चलाते वक्त और खास तौर पर गर्मी के मौसम में आंखों पर गॉगल पहनें। यदि कॉन्टैक्ट लेंस का उपयोग कर रहे हो तो उन्हें स्वच्छ और साफ सुथरा रखें। आंखों को आराम देने के लिए नींद महत्वपूर्ण है, इसीलिए नींद को दुर्लक्षित ना करें। रूखी आंखों से संबंधित अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से बातचीत करें।